हाँ जी, सो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे होगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम चला रहे हैं पीवाईक्यू गॉड सीरीज, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे 2024 जो सीजीएल का हुआ उसका मेंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैथ्स और रीजनिंग चैनल पे, आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे हम प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग, जहाँ पे मैथ्स के मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट रीजनिंग के वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जहाँ पे जैसे मैं पहले मॉक अटेम्प्ट करता हूँ, तो जहाँ पे जैसे 50% है उससे कम बच्चे कर पा रहे हैं, मैं वही, या फिर जो क्वेश्चन अच्छा है रीजनिंग में मैं वही क्वेश्चन आपको रीजनिंग में सॉल्व कर रहा हूँ। बट मैथ्स के जो है सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेरा रिजल्ट के बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि 2024 सीजन मैंने 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में, इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 और रीजनिंग 47.5 स्कोर किया मैंने। ठीक है, और ये यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है, देख लेना। ठीक है, और ये कुछ और एग्जाम्स पे मैंने दिए थे, ये देख लेना यहाँ पे मैथ्स का स्कोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस मॉक की बात करें तो इस मॉक में ठीक है, तो इस मॉक में आप देख सकते हो मेरी रैंक ये थी और ये स्कोर था मेरा। ठीक, एक्चुअल एग्जाम में भी मेरा 167 स्कोर है। ठीक है, तो यहाँ पे कम क्यों है एक्चुअल एग्जाम में, क्योंकि जीएस में मैंने 19.5 स्कोर किया था, क्योंकि जीएस में स्टैटिक बहुत आ गया था, स्टैटिक मुझे इतना तैयार था नहीं, तो 19.5 स्कोर किया था। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो जीएस में 36 स्कोर कर दिया है, तो वही अगर 15 नंबर बढ़ा लें तो 182 लगभग बन जाता है ना। बट खैर ठीक है, तो यहाँ पे 36 नंबर थे, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मैंने उतने ही क्वेश्चन करे जितने आ रहे हैं, तुक्के नहीं मारे यहाँ पे। ठीक है, और कुछ उल्टा पूछ रखा था भाई इस मॉक में कि भाई 2 साल पहले ही करंट अफेयर्स पूछ रही थी, तो वो तो किसको आती है। ठीक है, तो वो मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में 2 सिली मिस्टेक कर दी मैंने, तो यहाँ पे 45 स्कोर है। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली आप देखो थंबनेल में मैंने लिखा है 25 क्वेश्चन इन 17 मिनट्स, बट देखो ना मैथ्स का क्वेश्चन जो क्वांट्स का क्वेश्चन है वो जो सब्जेक्ट है वो 13 मिनट में कर दिया मैंने, 30 मिनट्स में। इसमें से 2 चीज़ें थी, एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक था, और दूसरी चीज़ जो थी क्वेश्चंस का लेवल कुछ खास नहीं था। मतलब अगर फ्रेशर्स के लिए बोलूँ तो इजी टू मॉडरेट में बोलूँगा। ठीक है, वही 20-21 क्वेश्चन जो थे वही घिसे पिटे क्वेश्चन थे। ठीक है, जो हर बार रिपीट होते रहते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन मैथ्स में ठीक थे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। ठीक है, मैंने बता रखा है पूरा। ठीक है, तो ये मॉक था, तो आप देखो जो 7 मिनट यहाँ पे बच गए मेरे 53 मिनट्स में हो गया था, वो यही मैथ्स के बचे। यूजुअली जो मेरा टाइम जो लगता है वो लगभग मैं देखो वो हालांकि पेपर पर डिपेंड करता है वो कैसा है, तो यहाँ पे मतलब मान लीजिए 20 मिनट हो गया। ठीक है, या थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, वो पेपर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने 20 सेकंड्स लिए हैं, तो ये क्वेश्चन 20 सेकंड है, उससे कम का ही था, उससे ज़्यादा का नहीं था, लेकिन देखो मात्र 42% लोगों ने इसे सही किया है। क्यों, मतलब कितने लोगों ने ये मॉक लिया है, मतलब 1,32,000 लोगों ने मॉक ले रखा है। आप समझो 1,32,000 लोगों ने ले रखा है, मतलब मॉक दिया, और वहाँ 42% लोग, मतलब कितना बेसिक क्वेश्चन है कि कॉन्ग्रुएंट मतलब पूछा 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की प्रॉपर्टी समझो पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टी लिख दी। फिर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट 5 तरीके से होते हैं। ठीक है, 5 या 4 तरीके आप बोल सकते हो। ठीक है, देखो पहले तो तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, SSS। ठीक है, तीनों साइड इक्वल हो, या फिर 2 एंगल एक साइड इक्वल हो। ठीक है, देखो ये बेसिक ही क्लास नहीं है, इसे थोड़ा स्पीड से हम कर रहे हैं। जब हम ये चैप्टर करेंगे, मैं अगले 2 से ढाई महीने में या मैक्सिमम 3 मंथ्स में पूरी की पूरी मैथ्स और रीजनिंग आपकी इस चैनल पे करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड से करेंगे। ठीक है, तो जैसे 2 एंगल एक साइड इक्वल हो, अगर हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। RHS से क्या मतलब है, राइट हैंड साइड, जैसे राइट हैंड मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस और एक कोई साइड। ठीक है, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, 90-90 दिखाई दे रहा है, हाइपोटेनियस इक्वल है और एक कोई साइड इक्वल है, तो वो 2 ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि दोनों मतलब जैसे बिल्कुल एक समान। ठीक है, बिल्कुल मतलब उनमें कुछ भी डिफरेंट ना रह जाए, दोनों बिल्कुल एक समान हो जाए, उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। और जैसे SAS। ठीक है, कि 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल, ये बात बहुत ध्यान से याद रखना, 2 साइड्स उनके बीच का एंगल। ठीक है, मान लो 2 साइड्स कुछ भी हो, अगर वो दोनों इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल, मतलब बीच का एंगल मान लो 120 डिग्री का या कुछ भी है, तो अब जब फैलाव एक जैसा है, तो वो जो सामने वाली लाइन ये वाली लाइन है ना, ये भी तो इक्वल हो गई कि नहीं हो गई। तो अल्टीमेटली सारे जितने भी रूल हैं वो घूम फिर के यहीं पर हैं कि अंत में जाके तीनों साइडें इक्वल कर देते हैं। ठीक है, शायद 2 साइड इक्वल करके एक एंगल बीच का इक्वल कर दिया है ना। बीच का एंगल क्यों बोला था, क्योंकि अगर हो सकता है आपको ये लगे कि SSA, आपको लगे कि 2 साइडें एक एंगल मिलेगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं, वो बीच का ही आपको एंगल चाहिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो जैसे यहाँ पे 11 था, यहाँ 6 था, ठीक है, यहाँ पे 30 सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आप देखो ना, ये एंगल आपको कैसे पता चला कि इसका फैलाव क्या हो सकता है। मान लो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या बोला था कि बीच का एंगल इक्वल होना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड ना इसके ही तो सामने होगी। समझ गए? ठीक है, तो ये इतनी प्रॉपर्टीज बनती है। याद करने का तो तरीका क्या है, जैसे इसको ऐसे एस को सास बोल दो, सास, ठीक है, डबल एस को आस बोल दो, सास आस, ठीक है, और इसे बोल सकते हो RHS और SSS, ठीक है। ये बस ये 4 याद रखो, ऐसे तीनों साइड इक्वल हो, ये सास आस RHS ट्रिपल एस, ऐसे याद रखो। भाई RRR मूवी आई थी ना, RRR, तो SSS याद कर लो, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही क्वेश्चन ये आया था। इन्होंने पूछा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा, तो देखो अब देखो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या देगा, क्या दीज हैव 2 इक्वल साइड्स एंड द सेम पेरीमीटर। अरे भाई भैया एक मुझे बात बताओ, 3 ही साइड्स तो होती हैं ट्रायंगल में, तो अगर 2 साइड्स इक्वल हो गई, कोई भी 2 साइड्स अगर उसने इक्वल दे दी, और पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है, अगर हमें पेरीमीटर इक्वल करना है तो तीसरी साइड भी तो इक्वल करनी पड़ेगी, तभी तो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। तो सिंपल सा, यानी इसी तरफ इशारा कर रहा था, इस रूल की तरफ, SSS से। तो कुछ था ही नहीं, पहला ऑप्शन आपका सही था, ठीक है। तो इस अब 42% लोगों ने किया, समझो इस क्वेश्चन को, पता नहीं मतलब इसलिए बोलते हैं भैया सिलेबस पूरा कर लो, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा यहाँ पे कि अगर आपको जल्दी मैथ्स करनी है तो आपकी कैलकुलेशन पकड़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको 30 तक की टेबल है ना, 30 तक की टेबल, 55 तक के स्क्वायर्स और 30 तक के क्यूब आपको याद होनी चाहिए। जैसे 30 तक की टेबल आपको हिंदी में याद होनी चाहिए। जैसे मैं 29 को सुनाता हूँ, ठीक है। तो 29 2 58 87 64 16 55 145 46 74 77 203 29 203 29 261 29 290, ठीक है। ऐसा आपको जल्दी से याद होना चाहिए, ठीक है। 51 इसको 26 52 27 53 58 59 16 55 30 25, इस तरह से है ना, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये आपको याद होगा तभी आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ी स्पीड में आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा जंबल कर दिया, थोड़ा रीजनिंग क्वेश्चन ले लिया और मैथ से क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन सिलॉक्स का आया था, तो सिलॉक्स का क्वेश्चन आया है और मात्र 48% लोगों ने करा है। मतलब सोचो, मतलब क्या ही चल रहा है, ठीक है। लोग बोलते हैं कंपटीशन है, हाफ कोर्स कंपटीशन है, बट थोड़ा सा आप देखो कि अगर आपका सिलेबस अच्छे से पूरा है तो आप 50% लोगों से ऐसे ही आने होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो बोल रखा है नो कार्ड इज अ पार्सल, क्या बोला, नो कार्ड इज अ पार्सल, तो बना लेंगे। और वो 50-100 वाला मैथड मत लगाना, 50-100 मेथड मत लगाना सिलॉक्स में, ठीक है। तो समझ गया ना, ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप थोड़ा लेवल अप करोगे ना सिलॉक्स का, मैं ये नहीं 50-100 मेथड्स आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट इतना फीजिबल नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप इस वाले वेन डायग्राम वाले मेथड से आप कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो 50-100 वाला मेथड सीखने की जरूरत भी नहीं है। इसी चैनल पर सिलॉक्स और सब कुछ मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो नो कार्ड इज अ पार्सल, क्या बोला, नो कार्ड इज अ पार्सल, ठीक है। कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, ठीक है, ठीक है। ऐसे जैसे नोट करें वैसे नोट करें, नो कार्ड इज अ पार्सल, कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है। ऑल कार्ड्स आर एनवेलप्स, कह रहा है सारे ही कार्ड क्या हैं, सारे के सारे कार्ड ना एनवेलप्स हैं, ठीक है। सारे कार्ड एनवेलप्स हो गए, ठीक है। सम एनवेलप्स आर बैग्स, कह रहा है कुछ एनवेलप्स आपके बैग्स हैं, ठीक है। नोट आपको बिल्कुल सही से करना है, कुछ एनवेलप्स क्या होगा, आपके बैग हो गए, ठीक है, ठीक है। अब तो कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल एनवेलप्स कैन नेवर बी पार्सल्स, कि जो सारे एनवेलप है, ये वाला एनवेलप है ना, ये एनवेलप है ना, ये वाला, ठीक है। कह रहा है सारे ऑल एनवेलप्स कैन नेवर बी पार्सल्स, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि भैया ये कहाँ जाएगा, आपका कार्ड तो जा ही नहीं पाएगा पार्सल में। नहीं भाई, एनवेलप के अंदर कार्ड है ना, एनवेलप के अंदर कार्ड है, कार्ड और पार्सल तो कभी जा ही नहीं सकते एक साथ, तो पूरा एनवेलप कभी हो ही नहीं सकता पार्सल, ठीक है। तो पहला एकदम सही है आपका, ऑल एनवेलप कैन नेवर बी पार्सल्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है नो कार्ड इज अ बैग, कोई भी कार्ड जो है बैग नहीं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, बैग और कार्ड में तुम्हें कोई नेगेटिव साइन सिंबल दिख रहा है? नहीं, तो गलत है, बिल्कुल सरासर ये गलत हो गया। नो कार्ड इज अ बैग हम बोल ही नहीं सकते, ठीक है। अब ये बोल रहे कि एट लीस्ट सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड्स। अब देखो पोस्ट, एक आप देखो कार्ड यहाँ पे दिया था, कहीं यहाँ पे पोस्ट कार्ड लिखा भी था, ठीक है। हालांकि अगर आप इसे कार्ड भी मान लेते, देखो यार मैंने AC चलाया था, ठीक है, बट AC हो क्या रहा है, उससे नॉइज़ आ रही है बहुत, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। तो आई बी यूजिंग दिस हैंडकरचीफ, तो हम दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो दोस्त लाइटिंग की वजह से ना थोड़ा स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला एटलीस्ट सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड्स, ठीक है। तो पोस्ट कार्ड तो दिया भी नहीं था, तो हम उसे कंसीडर भी नहीं कर रहे थे, गलत कर दो इसे। अगर मान लो बोल भी देता कि मान लो इसे पोस्ट कार्ड को हम कार्ड भी मान लेंगे, अज्यूम कर लेते भाई इनसे गलती होगी, कार्ड मान लो कार्ड दिया होता। तो सम बैग्स आर कार्ड्स, सम बैग्स
कार्ड्स का बैग और कार्ड में कोई रिलेशन तुम्हें दिख भी रहा है? देखो ना, कहीं टच कर रहे हैं दूसरे को बैग और कार्ड? नहीं ना, सॉरी एक मिनट रुकना। ठीक, क्या बैग और कार्ड एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं? नहीं, तो ये अपने आप ही गलत हो गया। तो केवल पहला सही था आपका, तो ऑप्शन क्या लगाओगे? ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए ताकि जो फ्रेशर्स हैं वो भी समझ पाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ था नहीं इसमें, मात्र 48% लोगों ने किया, पता नहीं कैसे है। ठीक है, ये आगे बात है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 64% लोगों ने किया, मैंने इसे 18 सेकंड में कर दिया था। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। देखो कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन 75 एंड 80। कह रहा है बॉयज़ और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, 100 में से। ठीक है, इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन दैट एग्जामिनेशन 78। जैसे ये बात बोलता है ना कि बॉय का दिया, गर्ल का दिया, ऑल का दिया, तुरंत एलिगेशन दिमाग में आता है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। भैया एलिगेशन कहाँ लगेगा? देखो ना, जो नीचे जहाँ पे जो एलिगेशन में रेशियो आता है वो रेशियो कैसा आता है? जो भी आपका अपॉन में होता है ना, बटे में जो होता है उसकी वैल्यू आती है। तो जब एवरेज बोले तो बॉयज़ के मार्क्स के एवरेज कैसे निकाला होगा? टोटल मार्क्स लिखे होंगे, बटे अपॉन में क्या लिखा होगा? टोटल बॉयज़। तो टोटल बॉयज़ रखे होंगे तो जो रेशियो आएगा बॉय गर्ल का ही तो आएगा। ठीक है, यानी सीधे हम क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देंगे सवाल में, कुछ और था ही नहीं। तो भैया बॉयज़ यदि बॉयज़ यदि गर्ल्स, बॉयज़ का दिया 75, गर्ल्स का दिया 80, ओवरऑल दिया गया 78। ठीक, 78 में 80 में से 78 गया बचा 2, 78 में 75 गया बचा 3, ये 2:3 आपका क्या आ गया? रेशियो आ गया, कुछ और था ही नहीं इसमें। ठीक है, 2:3 क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो इस समय में से कुछ था ही नहीं। तो बताओ इसमें मुझे नहीं था 18 सेकंड से ज़्यादा, 18 सेकंड से और कम, मतलब 10 सेकंड से में आप जो है ये क्वेश्चन कर सकते थे। फिर भी मात्र 64% लोगों ने इस सवाल को किया है। हाँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, आगे बात है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने रीजनिंग का उठाया है, तो ये बहुत ही सिंपल लो लेवल की कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। कह रहे हैं देखो इसको ना, इसको ऐसे डिनोट किया गया, इस वाले को ऐसे डिनोट किया गया और इसको ऐसे डिनोट किया गया। पूछे रिटर्न हाउ कैसे राइट करना, हाउ का कोड पूछा होगा। ठीक है, देखो हाउ यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान से देखो, हाउ यहाँ पे है ना तो हाउ यहाँ पे है और ना ही हाउ यहाँ पे है, यानी कुछ इसमें ऐसा है। दो चीज़ें देखो मेरे पास, हाउ देखो यहाँ पे था और तो कहीं है नहीं। ठीक है, तो आप देखो इसका मतलब वॉट आपको चेक भी नहीं करना था कि वॉट वेयर यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि होगा ही। देखो वॉट यहाँ पे मिल गया और वेयर देखो यहाँ पे मिल गया, ये वाला। तो वॉट और वेयर का कोड दे ही रखे थे, हाउ और दोबारा कहीं था नहीं। तो दो चीज़ें कॉमन मिल जाएंगी, एक चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, वही एक चीज़ हाउ का कोड है। सिंपल है। ठीक है, देखो डबल ए कहीं मिल रहा है, डबल ए नहीं मिल रहा, तो डबल ए नहीं मिल रहा, डबल ए नहीं मिल रहा तो डबल ए आंसर हो रहा है। समझो, इसके बाद डी डी मिल जाएगा, तुम्हें डी डी मिल जाएगा कहीं, देखो ये मिलेगा डी डी, तो डी डी यहाँ पे था, डी डी यहाँ मिल गया। ठीक है, एफ एफ मिलेगा कहीं, एफ एफ ये मिल गया, एफ एफ मिल गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था, डबल ए आपका आंसर, क्योंकि डबल ए आपको कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि हाउ भी कहीं मिला ही नहीं था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। ठीक, अब बताओ ये क्वेश्चन मतलब आप 66% लोगों ने किया है, मतलब हाँ सोचो। ठीक है, बहुत ही लो लेवल क्वेश्चन था। ठीक है, टू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 16 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज, जैसे हिंदी में पढ़ोगे ना क्या लिखा हो, समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो भाई दो साइड्स का सम दिया 16, तो भाई अगर तो हो जाए, मान लो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा होगा तो ए तीनों साइड इक्वल होगी। 2a की वैल्यू 16 दे रखी है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। तो वो जो तीसरी साइड क्या होगी? अरे तीनों साइड इक्वल होती है, जो पहली होगी वही दूसरी, वही तीसरी होगी, तो तीसरी भी कितनी? 8 हो जाएगी। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 66% लोगों ने किया, मैंने इसे 16 सेकंड में किया क्योंकि उसकी इतनी ही वैल्यू थी। देखो जैसे तुम इसको देखते हो ना, देखो नंबर सीरीज के 30 पैटर्न होते हैं। ठीक है, देखो नंबर सीरीज का फंडा कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना होता है। आपने इसे 5 सेकंड से 6 सेकंड से 7 सेकंड से दिए, या मैक्सिमम 10 या 15 सेकंड आपने मान लीजिए इसको दे दिए। ठीक है, अगर आपको नहीं क्लिक करता है आप तुरंत स्किप करो, आगे बढ़ो। तो ईगो पे नहीं लेना होता एग्जाम में, आप समझ रहे हो, तुरंत आपको स्किप करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको देखा है 10 और 41 आ रहा है, तो भाई मैं क्या करूँगा, सीधे दिमाग क्लिक कर दो, 10 चौको 40, 1 41। ठीक है, तो फिर मैंने देखा 3 3 9 1 10, 2 1 2 1 3 है, 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, 1 जोड़ दिया। अब भैया 5 से करोगे और 1 जोड़ दोगे, तो 41 5 205, 1 206 हो गया आंसर। ठीक, आगे क्या करोगे, आगे 6 से करोगे, 1 जोड़ दोगे, तो भैया कितना हो गया 1236, 1237, 1 जोड़ दोगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें। नंबर सीरीज के 30 पैटर्न होते हैं, 30 के 30 पैटर्न मैं इस चैनल पर आपको करा दूंगा, नंबर सीरीज में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन मतलब था तो इसमें कुछ नहीं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा था क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं मैंने भी टाइम यहाँ पे ले लिया, 1.5 मिनट के लगभग। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा कि टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट एग्जाम्स पी क्यू आर। तो 3 तरह के एग्जाम्स हैं पी क्यू आर, ठीक है। कह रहा टोटल डिनोट्स टोटल कैंडिडेट्स, टोटल बताता है, ठीक है, और प्रेजेंट डिनोट्स कैंडिडेट अपीयर्ड, और प्रेजेंट बताता है जो कैंडिडेट अपीयर, मतलब टोटल बच्चे इतने हैं तो इतने अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो कह रहा है नंबर ऑफ एब्सेंटीज द सेकंड हाईएस्ट। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ये 31% लोग पता क्यों हो गए, इन्होंने शायद निकाल तो लिया है लेकिन ये भूल गए कि यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट लिखा था, इन्होंने शायद हाईएस्ट मार करके आगे भाग गए ठीक है। तो भैया पूछा कि देखो ये टोटल है, ये प्रेजेंट है, पूछा कि एब्सेंट कितने होंगे, है ना, और जो सेकंड हाईएस्ट होंगे वो आपको लगाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात एक आप चीज़ देखो, ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ईयर कितने दे रखे, 1 2 3 4 5 ईयर दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस 5 ईयर्स। भैया 2016 तो यहाँ दे ही नहीं रखा ऑप्शन में, 2016 तो दे ही नहीं रखा, तो हम उसको चेक ही नहीं करेंगे, तो 16 वाले को चेक ही नहीं करना, क्यों चेक करना है उसे। बाकी देखो तो टोटल ये था और प्रेजेंट इतने थे, तो भैया कितने एब्सेंट हो गए, 5, ठीक है। ठीक, ये हम चला रहे हैं 17 का, 2017 का चला रहे हैं, ठीक है, 2017 का 5, थोड़ी मैं राइटिंग सही कर लेता हूँ, ठीक है, उन्हें आप लोग को कैसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2017, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो ना 5 एब्सेंट हो गए, है ना, यहाँ पे देखो कितने 20 एब्सेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एब्सेंट हो गए कितने 5, तो टोटल कितना हो गया 20 + 25 30, यहाँ 30 लोग एब्सेंट है, ठीक है। अब देखते हैं 2018 में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो 4 लोग एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ पे 20 लोग एब्सेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कितने लोग एब्सेंट है, 10 लोग एब्सेंट है, तो 20 + 30 4 34, ठीक है। अब हम देखते हैं 19 में, तो 19 में देखो यहाँ पे 11 लोग एब्सेंट है, ठीक है, और यहाँ पे एब्सेंट है 12 लोग, ठीक है, यहाँ पे 11 थे, यहाँ पे 12 एब्सेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कितने एब्सेंट है, यहाँ पे 8 लोग एब्सेंट है, तो ये कितना होगा 12 8 20 11 31, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 20 में देखते हैं यहाँ कितने एब्सेंट है, यहाँ देखोगे 44 और 55 कितना होगा, मतलब यहाँ पे कितना अंतर है 11 का, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 जो है लोग एब्सेंट थे, ठीक है, यहाँ पे कितने एब्सेंट है 14 लोग एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 5 लोग एब्सेंट है, कितना होगा 14 5 19 और 11 30, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो उसने हमसे पूछा सेकंड हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट तो ये है ना, और सेकंड हाईएस्ट कौन है, ये 31, यानी 2019 आपका सही आंसर होगा ये, ठीक है। अब लोगों ने गलती क्या करी, 2018 मार्क कर दिया मेरे हिसाब से शायद यही, क्योंकि तभी तो 31% लोगों ने करा, क्योंकि टफ तो ये था नहीं, ठीक है, ठीक है, आगे बात है। अब देखो मिरर इमेज का क्वेश्चन था, ठीक है, तो मिरर इमेज के क्वेश्चन में आपको कैसे करना होता है, देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें इस पर ध्यान ही नहीं देना है, तुम्हें सीधे ऑप्शन में आता है, ऑप्शन को कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो ध्यान से देखना, पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ऑप्शन को कंपेयर करेंगे, इसको देखो इन दोनों में कोई तुम्हें मतलब कुछ ऐसा जो तुम्हें अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, पर जैसे आप आर को देखोगे तो यहाँ पे आर कैसा बना, यहाँ पे आर कैसा बना, तो तुरंत तुम यहाँ पे गए और चेक किया, अरे आर ऐसा बनेगा तो ये जो इसकी नोक है ना आर की, वो इधर को ऐसे आएगी, तो फिर ये गलत होगा कि नहीं, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको बेसिक्स तो क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक्स की क्लास नहीं है, इसलिए हम थोड़ा क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं इनको और इसको कंपेयर करूँगा, ठीक है, तो मैं देखूँगा यहाँ पे वो टी उल्टा कर दिया इन्होंने, टी तो वहाँ सीधा है, टी उल्टा कैसे कर सकते हो, ठीक है, तो हमने इसे काट दिया, ठीक है। अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो वाई से ठीक है, ठीक है, एफ चला है, आर चला है, पर यहाँ पर देखो 3 पहले बना दिया इन्होंने, अगर यहाँ से हम देखें तो देखो एन है फिर 9 आ रहा है सेकंड पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 सेकंड पे, ये गलत हो गया, ठीक है, पहला आपका सही हो गया, ठीक है। तो आपको सीधे क्या करना होता है, सीधे आके ऑप्शन आपको मैच करने होते हैं, और फिर हमें क्वेश्चन पे जाना होता है, देखना होता है खट और ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ, समझ गए, ठीक है, आगे बात है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि डिविजिबिलिटी पूछा है बाई 6, के की क्या वैल्यू रखे हैं यहाँ पे कि वो 6 से डिविजिबल हो जाए, भाई 6 से डिविजिबल होगा तो 2 × 3 से भी तो डिविजिबल होगा, यानी 2 और 3 से इंडिविजुअली से डिविजिबल होना पाएगा, अगर 6 से डिविजिबल होना है, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट होता है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अपने आप यहाँ पे देखा ना कि सारे यहाँ पे 2 से डिवाइड है, तो आप सीधे 3 को चेक करेंगे, 2 को चेक ही नहीं करेंगे, सीधे 3 को चेक करेंगे। और 3 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल कि नंबर ऑफ डिजिट्स का जो सम है ना वो आपका डिवाइड होना चाहिए 3 से, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करो, देखो 7 2 9 9 18, ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है, 7 2 9 9 18 18 19 2 21 4 25 आ गया। अब भैया 25 के बाद क्या 27 3 9 27, के वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो सम क्या हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है,
तो अगर 27 यानी 27 तक हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 आपका आंसर हो गया। समझ गए? तो कुछ भी इस सवाल में ऐसा नहीं था। आगे बात है, अब आगे देखो ये अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है। देखो मैं एक बार बोलूँगा, जैसे ये क्वेश्चन होते हैं ना, आपको 2 बातें याद होनी चाहिए। पहले आपको हर एक अल्फ़ाबेट का आपको नंबर याद होना चाहिए। जैसे एम क्या 13, Q 17, R 18, ऐसा आपको रटा होना चाहिए, S 19 या कुछ भी ऐसा, ठीक है, U 21। दूसरी चीज़ आपको क्या याद होनी चाहिए, आपको जो उनका अपोजिट होता है ना, अपोजिट, वो आपको अपोजिट याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने उसका मतलब एक राइमिंग बना दिया, वो ऐसे याद कर लो। मैं तो बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी GT हस JQ IR KP लो मन। समझ गए कैसे याद करना है? आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी GT हस JQ IR KP लो मन। ये अपोजिट है। फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा तो जैसे मान लो मुझे M का अपोजिट देखना है, तो 27 में घटा दो। M का कितना 13 होता है, 27 में 13 घटाओ कितना 14 बचेगा। 14 कितना होता है N। तो हालांकि थोड़ा प्रोसेस लंबा लग रहा है ना ऐसा, पर हालांकि अब अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो जल्दी से घटा लोगे, ठीक है। पर याद ही करना ना, अच्छे याद करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी GT हस JQ IR KP लो मन। कुछ लोग इसे कमला पसंद बोल देते हैं, ठीक है। तो वो अपना तरीका है, ठीक है, ठीक है। तो आप देख लें, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। तो अगर आपको याद था तो देखो फिर इस सवाल में कुछ दम ही नहीं था। तो जैसे आप इसको देखते हैं, यहाँ देखो क्या है, मन अभी बताया, मन इवनिंग KP, तो समझ गया अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो GT बाय GT है ना, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, JQ और ड्यू बताया ड्यू और हस कहा था ना, हस QDS आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपको अपोजिट याद था तो जल्दी से आपने कर दिया, ठीक है। आगे बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मात्र 7% लोगों ने किया, मात्र 7% लोगों ने, ठीक है। केवल 7% लोगों ने, लगता है वो देख के ही थोड़ा डर गया, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है ना, क्या आपके 6 सब्जेक्ट्स दिए गए, उनके मैक्सिमम मार्क्स दे दिए गए, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, इफ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट स्कोर्स, यानी कह रहा है अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने सभी जो ये एग्जाम्स दिए गए उनमें से सब सारे सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट स्कोर किया है, ठीक है, ठीक है, 6 के 6 सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट ओवरऑल परसेंटेज स्कोर इज ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। शायद यहाँ पे हुआ क्या कि लोगों ने थोड़ी लैंग्वेज समझने में थोड़ी गलती कर दी, ठीक है। हालांकि मुझे भी यहाँ पे लगभग 1 मिनट 11 सेकंड लग गए, ठीक है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कौन है, देखो इस वाले में अगर मैथ्स में देखें, मैथ्स में सबसे हाईएस्ट कौन है, देखो मैथ्स में सबसे हाईएस्ट है 100%। कोई ऐसा बच्चा जो 100% नंबर लेके आया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। केमिस्ट्री में आप देखोगे तो आपको मिल गया क्या 80% सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। फिजिक्स में देखोगे, फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट कौन है, फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट है 85%, सॉरी 90%, ठीक है। फिजिक्स में आपका 90% हाईएस्ट है ना, ठीक है। फिजिक्स में आपका 90% है, ठीक है। यहाँ पे देखो ज्योग्राफी में 95% हाईएस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 90% हाईएस्ट है हिस्ट्री में। कंप्यूटर साइंस में देखोगे कंप्यूटर में 90%, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ये हाईएस्ट है, ठीक है। तो मान लेते कोई लड़का है मान लो एक्स, तो उसके मान लो मैथ्स में 100% आया तो 150 में 150 लेके आया, ठीक है, मैथ्स में। प्लस केमिस्ट्री में लेके आए 80%, तो 130 का 80% कितना होगा 83 104, ठीक है, ठीक है। प्लस फिजिक्स में 90% लाया तो 12 नविया कितना 108, ठीक है। और ज्योग्राफी में 95% लाया तो 100 का 95% निकालो कितना होगा 95, ठीक है। अच्छा परसेंट से मुझे याद है कि बहुत मतलब लगभग एक वीक के अंदर ही हम परसेंटेज करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक होगा परसेंटेज, हम जल्दी से करने वाले हैं, ठीक है। तो 95 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री में देखें तो 90%, तो 9 कितना हुआ 54, ठीक है। प्लस कंप्यूटर साइंस में 9 36, ठीक है। तो कोई बच्चा इसने सारे सब्जेक्ट में इतना स्कोर किया है, ठीक है, हाईएस्ट स्कोर किया है। अब इन सबको ऐड कर लो, तो ऐड करने का भी तरीका होता है, ठीक है। देखो इनको ऐड करो 36 4 40 50 90, तो ये 90 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, ये होगा आपका 90, ठीक है, ठीक है। और ये देखो कितना हो गया 90, और ये 95 कितना होगा 185, ठीक है। और ये कितना होगा 293, ठीक है। और 293 397 और ये कितना हो गया 497 और 447, है ना, सही बोलो। तो 397 जब ऐड करो कितना आएगा 7954, ठीक है। और ये 547 आ जाएगा, नहीं 547 547 547 स्कोर किया है कितने में से, तो इसको जोड़ लो,
ठीक है। जो हाई स्कूल कितना 150, 100 कितना होगा 280 और ये कितना हो 400, 500 और 600। 600 में से किसी ने इतना स्कोर किया, तो ये कितना परसेंट हो गया है? तो ये 2 जो चले गए इससे, ठीक है। 6 9 54 और 1 मिनट रुकना, 6 9 54, 6 कम 6 और 1/6। अरे 6 9 54, 6 कम 6 1 बचेगा, तो 1/6 बचेगा, 91.16%। पहला ऑप्शन आपका सही था, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका था एकदम सही था, ठीक है। तो यहाँ पे 7% लोगों ने करा है। वो मैं बताता हूँ कहाँ पे वो फंसे हैं। वो फंसे यहाँ पे कि वो यहाँ पे नहीं समझ पाया, शायद लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। बाकी इस सवाल मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये सीरीज वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि बेसिक से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिक मतलब सीधे आपको देखना है कि कुछ बन रहा है कि नहीं बनेगा। फिर हम क्या करते हैं कि जैसे कि ब्रेक कर लिया इसको, पहले गिन लिया, -16 बन रहे होंगे, तो इसको 4 के पेयर में 4 बार तोड़ लिया, फिर वहाँ पे ऑप्शन पुट करते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीका होता है। लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना है कि डायरेक्टली बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। फिर थोड़ा यहाँ पे टाइम लग गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम जैसे देखोगे PQS है ना, जैसे तुम्हें दिखा दिया PQS है ना। फिर देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है PQ, देखो एक यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे। और फिर देखो जैसे आप यहाँ पे देखते हो, फिर आपको दिखता है कि एक P और है यहाँ पे। इसका मतलब क्या बनना होगा, PQS बनना होगा, है ना भाई। देखो PQS यहाँ पे, लेकिन जैसे आप यहाँ देखते हो, यहाँ देखते हो तो आपको दिखता है PQS और फिर एक P और आगे बनना है। इसका मतलब PQS बनना होगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा। फिर देखो Q, ठीक है, QS और फिर आपको L दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे देखो ना PQS रखोगे, फिर L दिखाई दे, फिर K दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या बनना होगा, PQS और LK ऐसे बना होगा, PPQS LK। एक बार आपने पकड़ लिया PPQS LK, फिर बस आपको पुट कराते जाना। उसमें बस कुछ ऐसा है तो इस सवाल में, ठीक है। मतलब PPQS LK, ठीक है। तो बस इधर पुट करा दो यहाँ पे, ठीक है। देखो PPQS LK, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले क्या है, पहले क्या आएगा, है ना। अरे देखो ना PPQS LK, पहले क्या आ गया, फिर यहाँ P आ गया, QS LK, PPQS LK, PPQS, ठीक है। तो ये देखो क्या मिला, KPL, ठीक है, PQL, ठीक है, PSKP। पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो देखो होता क्या ना, ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे 2 तरीके से होता है लगभग। पहले तो आप ये चेक कर लो कि कोई कौन सा सिंपल से बन जा रहा है, तो वहाँ से आप ऐसे सॉल्व कर लो। जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा नहीं बन रहा है, तो फिर आपको इसको ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से इसको बताऊँगा, ठीक है। आगे बात, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में 19 सेकंड्स लिए हैं। 19 सेकंड से ज़्यादा इसकी वैल्यू भी नहीं थी भाई, ठीक है। अगर आपको पता ना कि अगर A + B 90 डिग्री बन रहा है, तो आपको पता होगा sin² A + sin² B = 1, ठीक है। sin sec B1 cos a B1, इस तरह से आपका 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक्स की क्लास है, तो सीधे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देखो sin² 30 देखते हो, उसके बाद sin² 60 देखते हो, तो sin² A + sin² B1, क्योंकि 60 होती है इसके, तो 90 हो गया, ठीक है। तो ये 1 बनेगा और वो 40 और ये 50, ये 1 बन जाएगा। तो ये प्लस वाला माइनस वाला कट जाएगा। तो जैसे मैंने इसको देखा वो समझ आ गया सारे कट नहीं है, ठीक है। अब देखो ना 45, ये तो 1 बन गया, ठीक है। sin² sin² B1, और जैसे A + B 90 होता है, तो sin² A + sin² B = क्या होता है, 1 होता है, समझे, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा कि देखो 45 90 हो गया, तो 1, और जैसे 55 देखो ना, ये वाला 55 और 35 90 हो गया, तो ये वाला माइनस का हो गया, तो ये कट गया, सही है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा था ही कि मैं इसे बहुत समय लेता, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट करके यहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा या कोई हम दूसरा वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ 5 सेकंड्स लिए हैं, क्योंकि इसमें देखो ना, इसको देखते ही आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए ना भाई। जैसे आपने देखा 29 और 61 कितना हो गया, 90 हो गया, तुरंत आप 1 लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे। देखो कैसे, देखो cos² 29 को क्या लिख सकते हो, एक मिनट रुकना, cos² 29 को क्या लिखोगे भाई, cos 90 - 61 लिख सकते हो कि नहीं, और ऐसे करके स्क्वायर बाहर लगा दो, सिंपल है। cos 90 - 61 लिख सकते हो भैया। तो cos 90 - थीटा कितना होता है, अरे भैया याद होगा ना, यहाँ पे ASTC है ना, याद है कि नहीं याद है। ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ 90 होता है, यहाँ 270 होता है, तो बचपन में पढ़ा हमने 180 होता है, और यहाँ पे 360 होता है। तो 90 और 270 का वैल्यू चेंज कर देता है ना।
और साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में, पता है ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 61 हो जाएगा, है कि नहीं। तो साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस स्क्वायर 61 कितना हो गया, आपको पता ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब 1 लगाया आंसर, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। अब क्या पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। इस वर्ड में कितने जो है जो लेटर्स है वो अनचेंज रहेंगे अगर हम इसे लेफ्ट टू राइट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देते हैं। तो अब इसमें कैसे करना होता है, आपको जल्दी जल्दी कैसे फाइंड करना है, आप सीधे बोलना शुरू कर दो, ए। आपको अल्फाबेट A to Z याद है, आप बोलना शुरू कर दो। पहले आप कैसे बोलोगे, ए, फिर आप देखो बी है कि नहीं, सी डी ई मिलेगा तो ई लिख दिया यहाँ पे। तो ये भी चेक कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं, कभी कभी क्या करते ए, जैसे ए दिया तो ए 2 बार दे दिया, ई 2 बार दे, वो भी हमें चेक कर लेना है, ठीक है। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस बिकॉज आई टोल्ड यू कि AC बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ द नॉइज़, मतलब इसमें वीडियो में नॉइज़ बहुत आ जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। और मैं फ़ैन भी ओपन नहीं कर सकता बिकॉज उसका भी नॉइज़ आएगा, ठीक है। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, ओके। आई होप यू कैन मैनेज एंड यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। सो भैया ठीक है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा और ठीक है, फिर आपने देखा BCD आपको नहीं मिला, ई मिल गया, ठीक, ई यहाँ पे लिख गया, फिर आपने देखा G मिलेगा, जी लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे बोलते जाना है, जो भी मिलता है उसको लिखते जाओ, बोलते जाओ, ठीक है। जी मिलेगा, ठीक है। H मिलेगा, ठीक, आई मिलेगा, JKLM मिल गया, M लिख लो, N मिल गया, N लिख दो, ठीक है। MNOPQR मिल गया, R लिख दो, S मिल गया, ठीक है, T मिल गया, ठीक है। अब क्या गिन लो जल्दी से, तो अगर गिनते हैं तो क्या आएगा, 3 3 6 3 9 1 10 है, देखो यहाँ 10 है कि नहीं, देखो 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है, 10 थे, बस काम खत्म, ठीक है। तो इसको कैसे करना, तो बोलते जाओ, A B जो मिलते जाओ लिखते जाओ, ये भी चेक करते जाओ कहीं 2 बार तो नहीं आ गया, ठीक है। तो हमने लेफ्ट, अब इसको यहाँ पे लिख लो, नाइट मेयर को, तो नाइट मेयर्स, ठीक है, MARES, ठीक है, नाइट मेयर्स लिख लिया, ठीक है। तो देखो क्या मिल रहा है, क्या ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एक मिनट, ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं, हाँ ये मिल गया, एक हो गया, ये मिला नहीं, ये मिल गया, तो 2, ठीक है, और ये मिला नहीं, ये मिल गया 3 और 4, यानी आपको कितने, 1 2 3 4 मिल गया आपको, ठीक है, मिल गया 4 के नहीं, 4 आंसर लगाया, आगे बढ़े, समझ गया, आगे बात है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, तो मैंने आपको कहा था ना अभी कि आपको नंबर्स एकदम ना याद होने चाहिए, एकदम कि I गुना 9 होता है, M 13 होता है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ देखो कि I है, M है, Q है, तो समझो 9 4 13 4 17 4 क्या आएगा, 21 आएगा, 21 क्या है, U, तो U लिख दिया, ठीक है। अब देखो U पहले आएगा तो W वाला कट गया, क्योंकि W पहले आएगा नहीं, पहले U आएगा, ठीक है। अब अगर लास्ट वाला देखो तो 19 होता है, 19 एक 20 21 तो एक 22, तो लास्ट में V आएगा, लास्ट में V आएगा तो ये वाला कट गया, तो इन दोनों ऑप्शन में कोई सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं कि सेकंड ये वाला देख लेते हैं, तो M 13 होता है, 13 2 15 2 17 2 क्या 19 आएगा, 19 कितना होता है, S होता है, SV आएगा, SV इसमें आ रहा है, तो बस ये सही हो गया, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, समझ गए ना। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए और उनका उल्टा मैंने अपोजिट आपको याद करना भी सिखाई दिया, कैसे याद करना है, ठीक है, ठीक है, आगे बात है, ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं, आपको प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो हम उठाएंगे वो प्रॉफिट लॉस करा दूंगा आपको, टेंशन मतलब, ठीक है। यहाँ पे मैंने 23 सेकंड्स लिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा था बताओ, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 550 रुपये, यानी कोई आर्टिकल है उसका जो MP है वो 550 रुपये रखा गया है, ठीक है, ठीक है। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%, 40% का डिस्काउंट में सोल्ड किया गया। तो भैया 40% फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5 है कि नहीं, यानी 5 की चीज़ जो होगी 3 पे बेची होगी कि नहीं। भैया 5 से काट दो तो 110 बार जाएगा कि नहीं, तो 110 से गुणा कर दो तो कितना होगा, 330, ठीक है, ठीक है। देन द सेलिंग प्राइस बिकम्स 10% मोर देन इट कॉस्ट प्राइस। ऐसा करने पर क्या हो गया, जो सेलिंग प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा हो गया। 10% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 ज़्यादा हो गया, 10 से कितना कर दोगे, 11 की वैल्यू 330 है, तो एक की वैल्यू होगी 30 और 10 की वैल्यू कितनी होगी, 300, यानी CP कितना आ गया, 300। हमसे क्या पूछा, हाँ तो बच्चा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 300, बस 300 आंसर लगाया, आगे बढ़, ठीक है। तो इस सवाल में कुछ ऐसा था नहीं, आगे बढ़ा था, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भैया given table show the percentage of mark obtained by 3 students in 3 different subjects in an institute, maximum marks are given in the brackets, ठीक है। तो ये देखो मैक्सिमम मार्क्स दे दिए गए, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम 105 मार्क्स आर नीडेड इन हिस्ट्री। अगर एग्जाम में पास होना है तो हिस्ट्री में 105 मार्क्स चाहिए, ठीक है।
हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, तो बताओ स्टूडेंट कितने एग्जाम में पास हुए। स्टूडेंट है हमारे पास कितने, 3, एक ये रहा, 2 ये 3 स्टूडेंट्स हैं। हिस्ट्री में पास होने के लिए मिनिमम 105 नंबर चाहिए, तो जो 105 नहीं ला पाएगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया था, मैंने देखा 50-50 यहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने सबसे पहले ना 175 का 50% निकाल लिया। निकालो कितना है, 2 × 16 275 87.5। ठीक है, हमें लाने कितने हैं, लाने 105। भाई एक बात बताओ, अगर 87.5 है 50%, तो क्या 54% पहुँच पाएगा उसके आसपास? नहीं। क्या तो 54 नहीं पहुँच पाएगा तो 51 कैसे पहुँचेगा? तो हाँ, फिर 75% में चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम 175 का 75% निकालें, ठीक है, यानी 3/4 निकालें, तो निकाल लो। तो ये देखो यहाँ पे कितना है, 4 × 16, 1 बचा, 4 × 3 12, मैं 3 बचे, 4 × 7 28, 4 × 5 20, अब 3 से गुणा कर दो, 3 × 15, ठीक है, 3 × 7 21, 1 22 है ना, 3 × 9 तो 11, 3 × 12 1 13, यानी 131.2 लगभग कितना आ गया। हमें तो चाहिए तो 105 ही थे, तो ये मिनिमम मार्क्स की कैटेगरी को पार कर गए, यानी क्या एक ही बच्चा पास हुआ है सिर्फ, है ना, क्योंकि बाकी तो फेल ही हो गए। अब यहाँ पे मैं ये चेक नहीं करा कि 54%, अच्छा फिर मैं 51 चेक करता है एक एक करके, तो यहाँ पे और टाइम लगता है ना, इसीलिए तो एवरेज टाइम जो 52 सेकंड्स है, तो थोड़ा थोड़ा आपको टाइम बचाना होता है। कि जैसे आपने देखा कि भैया 50% है वो इतना पहुँच रहा है, तो अगर 4% और भी निकाल दोगे तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। आप समझ लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है कि फिल पाइप पी, भरने वाला पाइप पी है 21 टाइम्स फास्टर देन फिल पाइप क्यू। भरने वाला पाइप पी क्यू से 21 गुना तेज है, 21 गुना। ठीक है, यानी एफिशिएंसी उसकी दी गई इतनी तेज दी गई। ठीक है, क्यू कैन फिल अ सिस्टम इन 110 मिनट। अगर आपने ये वाले टॉपिक कर रखा है तो आपको पता होगा एफिशिएंसी का अपोजिट कर दोगे टाइम में, तो टाइम कितना लगेगा 1:21, टाइम अपोजिट कर दोगे। ठीक है, तो कह रहे क्यू जो है ना, क्यू लेता है 110 मिनट लेता है भरने में, 1 मिनट रुकना। ठीक है, क्यू लेता है 110 मिनट भरने में लेता है। ठीक है, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू फिल द सिस्टम व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन। ओके, सॉरी, यहाँ पे आपकी इसकी जरूरत ही नहीं थी आपको। ठीक है, आपको सीधा क्या करना था कि क्यू अगर 110 मिनट लेता है और क्यू की एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है तो भैया टोटल टाइम कितना हो गया, ऐसे आप मान लो, तो 110 गुणा 1, भाई टोटल आप वर्क कैसे निकालोगे। मान लो किसी की एफिशिएंसी 4 की है, ठीक है, और मान लो 10 घंटे काम करता है, ठीक है, तो कितना टोटल वर्क कितना होगा 40। कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी का हमें टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफिशिएंसी हमको मान लो 1 यूनिट दी गई थी और 110 मिनट में अगर काम क्यू भर रहा है, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 110 गुणा 1। अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, दोनों मिलके, तो भाई दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी होगी 21 से 22 से भाग दे दो 5 मिनट। ठीक है, आंसर लगाए आगे बढ़ना। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, आप कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस ऑफ 2 कोन्स 2:5 के रेशियो में दी गई है और उनका जो वॉल्यूम है वो इस रेशियो में दिए गए हैं, तो उनकी हाइट का रेशियो क्या होगा। मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन है, तो मुझे भाई इसीलिए मैं 13 मिनट लिए हैं, आप समझ रहे हो, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल का ये पेपर था। ठीक है, तो भाई आपको पता होगा कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है, ये होता है ना 1/3 πr²h। क्यों होता है मैं बताता हूँ जल्दी से, कि जैसे देखो कोन कहाँ से बनती है आपकी, एक उससे बनती है आपके सिलेंडर से, तो सिलेंडर से कोन बनती है, तो क्या होता है जैसे आप कोन यहाँ से निकालोगे ना इस तरह से, तो इसमें क्या होता है कि सेम बेस और सेम हाइट की आप कोन जब सिलेंडर से निकालोगे 2/3 हिस्सा बच जाएगा, 2/3 हिस्सा बच गया, 1/3 हिस्सा निकल गया। इसीलिए जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h। ठीक, क्योंकि देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, 2/3 हिस्सा तो बच गया, 1/3 हमने निकाले तो 1/3 निकाले तो 1/3 πr² हो गया। ठीक है, इसलिए कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आता है तो भैया सीधा करते हैं 1/3 पाई 1/3 पाई तो कट जाएगा। ठीक, r² करोगे तो क्या आ जाएगा 4/25। ठीक है, इंटू h हमें निकालनी है और वॉल्यूम दी है 3:5, तो h1/h2 मान लेता हूँ मैं से। ठीक है, और वॉल्यूम दिया 3/5, तो ये 25 5 से गुणा करोगे तो 5×15/4 यानी 15/4 15:4 आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही था आपका। ठीक है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम थी नहीं आपको। ठीक है, आगे बात है। ओके, वैसे मैं मॉर्निंग में शूट करता हूँ तो इतना वेदर इतना नहीं होता है ऐसा ह्यूमिड सा, बट आज कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 13 सेकंड्स लिए हैं क्योंकि 13 सेकंड्स का एक क्वेश्चन था ही। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन को देखो ना,
भाई x माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा, बचेगा नीचे x प्लस 5, ऊपर बनना है x प्लस 5 का होल क्यूब। देखो ना a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस b क्यूब है ना, तो x प्लस 5 का होल क्यूब बनना है, नीचे बचा x प्लस 5 से 1 कट गया, यहाँ 2 बचेगा, यानी x प्लस 5 का होल स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ना फिर भी 43% लोगों ने आंसर किया। इतना आसान क्वेश्चन पता है ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने शायद इस वाले ऑप्शन में लगा दिया, क्योंकि वो 2ab लगाना भूल गए शायद, मेरे हिसाब से आंसर ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना, शायद इसलिए, क्योंकि 43% काफ़ी मतलब ये काफ़ी लो लेवल क्वेश्चन था। उसके बाद ही 43% लोगों ने करा ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे यहाँ पे भैया। 8 से 11 में देखो, 8 से भाग दो 88 में कितना है 11 के माइनस 9। ठीक है, तो 11 के माइनस 9 बचे क्या, नीचे क्या आएगा देखो 36 माइनस 35 1 और इक्वल टू बनी 1 प्लस के स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से इक्वेशन बन गई, क्या बनी आपकी, बन गई इक्वेशन के स्क्वायर है ना माइनस 11 के है ना और प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब देखो ठीक है, ये बन गई, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भैया। इसको सॉल्व करने की बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, और वो ट्रिक मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये आप ये देखो ये भैया, ये एग्जाम भी तो मैंने दिए हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे मैथ्स में स्कोर ये था, ठीक, इसलिए मैं आपको वो ट्रिक बता सकता हूँ। ठीक है, और वो ट्रिक क्या है, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, देखो याद रखना, मैं कुछ सिंबल्स आपको बता रहा हूँ। देखो माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस। ठीक है, एक मिनट, सॉरी एक मिनट रुकना। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, आपको ये सिंबल्स याद रखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा माइनस प्लस, तो माइनस प्लस का क्या बताया था मैंने, ये प्लस प्लस, तो दोनों जगह प्लस प्लस लगा दो। ठीक है, लगा दिया, तो माइनस प्लस तो प्लस प्लस। ठीक है, और भैया 10 के ऐसे फैक्टर करो कि जो मतलब 11 आ जाए, तो 10 से कम 10, 10 से 11, तो यानी 1 और 10, और कुछ भाग यहाँ देना ही नहीं। देखो या के इंटू में क्या है 1 था, अगर कुछ होता तो यहाँ पे भाग दे देते। ये डायरेक्ट ट्रिक होती है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की। तो 1 और 10 पाएंगे, पहला ऑप्शन सही था आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं। अब इसको देखो मात्र 30% लोगों ने सॉल्व करा है। ठीक है, कह रहा है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है एक मतलब सर्कल है और एक मिनट, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर है ओ। ठीक है, और कह रहा है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस, तो एक ही साइड में है। ठीक है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स यानी 2 पैरेलल कॉर्ड हैं और एक ही साइड में है ये। ठीक है, ठीक है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, AB 10 है और CD 24 है। जैसे तुमने ये बात पढ़ी कि AB 10 है और CD 24 है, तो भाई तुम समझ गए ना कि CD फिर कहाँ आएगा, CD ऊपर ही आएगा ना भाई, क्योंकि यही तो 24 बन पाएगा बगल वाली, और ये वाली 10 होगी फिर तुम्हारी, है ना, AB आपकी 10 हो गई। ठीक है, ठीक है, अब इनको एक मिनट रुकना। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी 24 है और ये आपकी कितनी होगी 10 है। ठीक है, ठीक है, PQ 7 है। ठीक है, तो OP क्या था, परपेंडिकुलर था AB पे। OP जो था वो AB पर परपेंडिकुलर था, OP था परपेंडिकुलर AB पे, और OQ था वो CD पे परपेंडिकुलर था। ठीक है, और PQ की हमें लंबाई दे रखी 7, जो ये है ना PQ, ये इसकी हमें लंबाई दे रखी 7। ठीक है, अब कह रहा है then the diameter of the circle is equal to, सर्कल का डायमीटर पूछा था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन होते हैं ये वाले, सबको पता रहता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहली चीज़ आप क्या देखोगे, भाई आपको पता होगा जैसे सर्कल के सेंटर से आप जैसे ही जीवा पे लंब है ना, पता होगा कॉर्ड पे जैसे आप लंब डालोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर उसने बोला है, तो जीवा को आधा आधा बांट देगी, कॉर्ड को हाफ कर देगी। तो ये 24 थी तो ये 12 ही बचेगी, है ना, ये 10 थी तो ये 5 बचेगी। भाई 5 और 12 को देख के क्या याद आता है, 5 12 को देख के मुझे सीधा याद आता है 13। 5 12 13 ट्रिपलेट बनती है भाई, परपेंडिकुलर है यहाँ पे 90 90 तो बनी है, तो 5 12 13 तुरंत बनती है। तो यहाँ पे बेसिक लगाने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, इसलिए जल्दी होगी, मैंने एवरेज टाइम को 1 मिनट से ऊपर चला गया इसका। ठीक है, तो 5 12 13। ठीक है, तो अगर ये 7 है तो ये 5, ठीक है, देखो ना, तो भैया अगर ये 5 है तो ये 12 रही होगी ना, तो ये 5 बची। ठीक है, ये मिनट सॉरी, ठीक है, ओके, तो ये 5 है तो ये 12 रही होगी कि नहीं, है ना। अगर ये 5 है तो ये 12 रही कि नहीं रही, तभी तो ये 13 हो पाएगा, क्योंकि देखो ये भी रेडियस है और ये भी तो रेडियस ही ना भैया। रेडियस क्या है, देखो अगर हम सेंटर से मिला दें इस
सर्कमफेरेंस तो भाई तो रेडियस होगी, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो 5 12 13 हमसे क्या पूछा था, तो डायमीटर पूछा था। तो अगर रेडियस 13 आ गई तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल यानी क्या 26,500 हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में था ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है उसने कि कॉसेक थीटा की वैल्यू दे रखी थी और आपसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो कॉसेक थीटा मतलब साइन थीटा क्या आ जाएगा, 3/5। अगर साइन थीटा 3/5 है, साइन थीटा क्या होता है, लंबा बटे कर्ण, यानी कि क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये चार बच गया ना। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर थीटा कट जाएगा। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा मतलब 1/sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा तो मैं दे रखा था ना कितना, sin स्क्वायर बोला तो 9/25 करोगे, लेकिन 1/sin स्क्वायर थीटा करना है ना, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा तो 25/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ठीक है 25/9 आंसर हो गया आपका, तो कुछ इसमें था ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको बेसिक्स क्लियर है ना। तो पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप जल्दी से कर पाओगे। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33% लोगों ने करा, मात्र केवल 33% लोगों ने। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर 37 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा 22 और 10 कितना हुआ 32, और यहाँ पे हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी 37 दे रखी। इसे हम टच तो कर ही नहीं रहे, काटने के बाद दूर की छोड़ टच भी नहीं करें, क्योंकि टच कर रहे होते तो जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस के सम हो जाती है। इसलिए बस दोनों सर्कल कैसे दूर बने हुए हैं। ठीक है, अगर दोनों सर्कल दूर बने हुए हैं, पहली बात तो ये सवाल ऐसा था जहाँ पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, बट मैं बता दूँ अगर आप एक फ्रेशर हो तो मैं आपके लिए इसमें जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर इसकी रेडियस है 22 और इसकी रेडियस में दे रखी 10। ठीक है, इफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT बोलते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई। ठीक है, टू दी सर्कल्स M and Q, M और Q दे रखे हैं। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट MQ, इसकी लंबाई पूछ रखी है। बहुत सारे तरीके हैं, पर आपको सीधे फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है √। ठीक है, ठीक है, तो D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों बोलूँ, R1 माइनस R2 क्यों, R1 प्लस R2 क्यों नहीं, क्योंकि DCT ना TCT से बगी होती है। TCT क्या, अगर मैं यहाँ से इस तरह से मिला देता ना, ये ऐसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, DCT उससे बगी होती है। अब बगी करना है तो हमें कम घटाना पड़ेगा ना उससे, इसलिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। तो D हमें कितना दे रखा था, 37 दे रखा था। ये डिस्टेंस है D है, ये है ना। ठीक है, ये मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी ये बतानी है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई DCT की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो D में 37 दे रखा है, तो 37 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 माइनस R2 कितना 22 में 10 कितना 12, यानी 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो A² माइनस B² क्या हो जाएगा, A + B × A माइनस B, है ना। तो 37 से 12 कितना हो गया 49, और 37 माइनस 12 करोगे कितना बचेगा आपका 25। ठीक है, तो भैया 49 का क्या आएगा 7, और 25 का कितना 5, 7 का कितना होगा 35 आंसर हो गया। ठीक है, मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, बट एक्चुअली में बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है अगर आपका बेसिक क्लियर। आप सीधे फॉर्मूला मन में लगा सकते थे, फॉर्मूला आप समझो कितना भाई सिंपल करना क्या था इसमें, तो सीधे मन में किया 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ए को माइनस 37 37 12 कितना 49 हो गया, 49 हो गया कितना 25 क्या 49 का 7 आ गया, 25 का 5 आ गया, 7 का 35 खत्म। ठीक है, मैंने इसलिए 22 सेकंड लिया, इसीलिए मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका सर्कुलर रेस का क्वेश्चन आया था, मात्र 53% लोगों ने करा है। ठीक है, तो 840 मीटर की रेस है और सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सेम टाइम में भाग रहे हैं, सेम पॉइंट से भाग रहे हैं, 6 और 12 की स्पीड से, और मीटर पर सेकंड में दे भी रखा है, तो हमें बदलने की जरूरत भी नहीं। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट नेक्स्ट, तो बहुत सिंपल सा समय बराबर क्या होता है 2D/4, सिंपल सी बात है। कितनी दूरी दे रखी 840। अब चूंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो भैया हम स्पीड को क्या करते हैं माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 12 में 6 जाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा 6 भैया 6 से भाग दो 4 84 रटा होता है आपको, है ना। तो 140 सेकंड्स क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस सवाल में कुछ ऐसा था ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मात्र 22% लोगों ने करा है। ठीक है, क्या कह रहा है R pays 100 rupees to P, R ने P को 100 रुपये दिए। ठीक है, 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये कॉइन, यानी 5 रुपीज़, ठीक है 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ कॉइन के फॉर्म में आपको जो दिया गया है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यूज फॉर पेइंग आर 40। जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिए गए वो 40 है, टोटल 40 कॉइन दिए, 100 रुपये के 40 कॉइन। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 100 रुपये 40 कॉइन, टोटल जो वैल्यू है वो 100 रुपये की है, कॉइन 40 है। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 5 रुपीज़ इन द पेमेंट, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं पूछ रहा है। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे जैसे, ठीक है मान लो x y z ये नंबर रहे होंगे। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x + y + z की वैल्यू हमें 40 दे रखी,
टोटल नंबर कॉइन कितने हैं? 40 कॉइन है, ठीक है। और 5x प्लस 2y प्लस z की वैल्यू में 100 दे रखी है। टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है? इतनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैं दे रखी थी, ठीक है। अब उसने पूछा बताओ 5 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि 2 इक्वेशन बन गई और बट वेरिएबल 3 है, तो सॉल्व करना बहुत तेजी से हो जाएगी मतलब, ठीक है। तो इसको आप कैसे करें? इसे आप ऑप्शन से करो, ठीक है। तो सीधे ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। तो 16 पहले पकड़ते हैं 16। मान लो 5 रुपये के 16 सिक्के हैं हमारे पास। तो अगर 5 रुपये के 16 सिक्के हैं तो 16 पुट करो यहाँ पे, तो 80, 16 बचे कितना हुआ? 80। अब हमारे पास कितने रुपये बचे? 20 रुपये बचे। भाई 16 बचे, 80 रुपये तो हो गए 5 के, और 20 रुपये हमारे पास बचे। और सिक्के कितने बचे? अगर 40 में 16 सिक्के निकालिए तो बचे कितने? 24 सिक्के बचे कि नहीं बचे? कौन सा डिनोमिनेशन के बचे? 2 रुपये के और 1 रुपये के। 2 रुपये भाई 5 रुपये के 16 सिक्के, 16 बजाय 80, बचे 20 रुपये क्योंकि टोटल 100 रुपये थे। और सिक्के बचे हमारे पास 24 क्योंकि टोटल 40 सिक्के थे भैया। और 2 रुपये के 1 रुपये के सिक्के बचे। अब मुझे एक बात हो, अगर 24 के 24 सिक्के में 1 रुपये के भी मान लूँ तो भैया टोटल 24 रुपये हो गया ना? अरे हो गया कि नहीं? बट हमें रुपये तो 20 ही चाहिए। तो 16 क्या ज़्यादा वैल्यू हमने ले ली। तो जब 16 ज़्यादा है तो 17 तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, 18 तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। एक के ऑप्शन बचा 13। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। सिर्फ एक, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 43 सेकंड लिया, जबकि एवरेज टाइम जो है 121 है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए, कहाँ पे आपको ऑप्शन से खेलना है, कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे आपको बेसिक लगाना है, ठीक है। आगे बात, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मात्र 5% लोगों ने सॉल्व करा था, ठीक है, 5%। और मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक था। थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे थी, बस कैलकुलेशन थी, वैसे ठीक तो क्या ही बोलूँ, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ठीक है, ठीक है। क्या करें? इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होगा, ठीक है। Y% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। Y% लोगों ने तो वोट ही नहीं करा, ठीक है। 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। और 10 जिन्होंने वोट करा भी उसमें 10% जो है इनवैलिड हो गया, ठीक है। while all the valid votes were cast in favor of either of the two candidates, बाकी जो है जो वैलिड वोट बचे वो दोनों कैंडिडेट्स के बीच में बट गए जिस भी अनुपात में वो जीते होंगे, ठीक है। द कैंडिडेट हु गॉट 59.375%, अब देख के लगता है 59.375% कितना हैवी दे दिया ना, ऑफ द वैलिड वोट्स कास्ट वॉज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाई 2484 वोट्स। कह रहा भैया जिस भी बंदे को 59.375% वोट मिले हैं वो 2484 वोट से जीत गया, ठीक है, मान लिया जीत गया। तो इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन वॉज 16,000, हमारा क्वेश्चन यहाँ से चालू है कि अगर मान लो कि जो एलिजिबल वोटर्स थे वो 16,000 थे, तो भैया देखो हमें करना क्या, 16,000 को ना मैं 16K लिख दूंगा। अब देखो 1K सब्सक्राइबर, 2K सब्सक्राइबर होते हैं ना, 100K सब्सक्राइबर्स, तो K मतलब वहाँ 1000 होता है, ठीक है। तो 16,000 को 16K लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे? ताकि थोड़ा लिखने में आसानी रहे, ठीक है, ठीक है। तो मान लो टोटल लोग थे 16K। अब इसमें से देखो ना भैया Y% क्या था, Y% ने तो वोट ही नहीं दिया था। 16,000 का Y% कितना होगा? 160Y, ठीक है। तो 160Y कटा दो इससे, टोटल इतने लोगों ने वोट करा था, ठीक है। इसमें से 10% लोग क्या थे, क्या इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना बचा? 90%। 90% मतलब कितना? 9/10, ठीक है, 9/10 कर दिया, ठीक है। इसमें से जो 59.375% जिस बंदे को मिले वो 2484 वोटों से जीता है। अच्छा ये बात बताओ मुझे, अगर 59.375% विनर को मिले हैं तो लूजर को कितना मिला होगा? 40.625 मिला होगा कि नहीं मिला? और तभी तो 59 और 40 99 100 बनेगा, ठीक है। तो लूजर को इतना मिला होगा, तो भाई कितने से जीता होगा? देखो ना, 5 5 0 7 2 गए 5 3 6 गए 7 और 8 80 है ना, कितना बचेगा? और 5 बचा गया 1, 18.75% से जीता हुआ। तो इसमें कितना ले सकता हूँ? 18 से 3/4 नहीं ले सकता हूँ, है। तो 18 × 75/4 या 75/400 कर दो, क्योंकि परसेंट था ना, परसेंट का नीचे 100 भगा दिया, नहीं 75/400 काट लेते हैं। 25 75 25 16 400 याद होना चाहिए ना, 25 16 400 इस तरह से आपको याद, 25 14 300, तो कोई रटा होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। सॉरी 25 12 300 तो 25 14 350, ठीक है। तो ठीक है, तो भैया 3/16 फ्रैक्शन आ गई, तो 3/16 ना इतने से जीता है। और ये है कितना? 2484, यही तो दिया था। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे शायद आपको लग सकता था कि कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बट ज़्यादा थी नहीं। अब इसे काट लो, ठीक है। तो भैया देखो 9 × 27, तो 27 9 × 243, अगर भागा याद होता ना तो आप सीधा कर लेते। 27 9 × 243 कितना बचा? 5, तो 27 दिनों कितना बचा? 54, ठीक है। अब नीचे बचा 160, अब 160 को इधर भेजोगे 16 के में गुणा करोगे तो कितना बचेगा? आपको बचेगा 100 बचेगा माइनस
160 से 160 चला गया, बचेगा y बराबर 92, है ना। तो क्या आ गया आपका भैया y बराबर कितना आ गया 8, यानी 8% ना, 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं करा था, ठीक है। 8% आंसर लगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो कुछ था नहीं, थोड़ी सी बस यहाँ पे कैलकुलेशन थी। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि ये 30 तक के क्यूब, 55 तक के स्क्वायर्स और 30 तक का टेबल आपको रटा हुआ होना चाहिए, हिंदी में वो भी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से 8% लोगों ने कराया, क्योंकि फिर अगेन कैलकुलेशन में लोगों को दिक्कत आई। मैंने भी देखो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, 1 मिनट के आसपास, ठीक है, ठीक है, करते हैं सवाल को, ठीक है। फिर मोहन जो है बोरोज इतने रुपए एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे इतना रुपए उधार लिया, ठीक। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज 21679 रुपीज टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। बस यही लाइन लोगों को ले डूबी, ठीक है। जो आप देख लो 8% लोगों ने सॉल्व करा मात्र, क्यों? क्योंकि वो ए लाइन शायद समझ ही नहीं पाए। क्या है रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, यानी जो 1 साल के बाद जो उसने 21,679 रुपये लौटाए, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने बोरो किया था, ये वाला अमाउंट, इसके लिए लौटाए, ठीक है, ठीक। इफ मोहन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट अक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, क्योंकि पहले साल के इंटरेस्ट तो उसने पे ही नहीं किया था। हाउ मच डज ही पे इन रुपीज एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो भैया बताओ दूसरे साल के अंत में उसने कितना रुपए पे किया। देखो भैया सबसे पहली बात सुनो, जो ये 21,679 रुपये था, ये इसने चुकाए थे आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया था उसके लिए, कोई ब्याज नहीं दिया था, इसीलिए पहले साल का ब्याज बाद में लगा और फिर आपका दूसरे साल का ब्याज लगा, ठीक है। बट पहले साल का ब्याज लगेगा तो इसी प्रिंसिपल पे ना, ठीक है, ठीक है। तो देख करते हैं, देखो हमें दिया है 422,092, ठीक है। तो भैया इसका 20% पहले लगा होगा, है ना। अरे PRT बड़े सॉल्व लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो 20% क्या होगा इसका, निकालो, 5 से भाग दे दो, तो देखो 5 × 40, 5 × 20, 5 × 20, 5 × 5, 5 × 40, 5 × 20, ठीक। इतने रुपए ब्याज बना पहले साल का, ठीक है। अब क्या किया इसने, 21,679 रुपये, 21,679 रुपये का जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो वापस कर दिया कि भैया लो पकड़ो, ठीक है। तो घटा दो इसको, तो 12 9 का कितना बचा 3, ठीक है, और 8 में 7 का 1, 10 में 6 का 4, 1 में 0 और 2 to 0 और 4, इतने रुपए। अब ये नया प्रिंसिपल हो गया। अब अगले साल का जो सेकंड ईयर का आपका रेट लगेगी वो इस वाले प्रिंसिपल पे लगेगी, तो इसका 20% निकाल दो। ये कितना हो गया, ये हो गया कितना, 5 से 15, ठीक है, 5 का 5 6, 5 को 20, ठीक है, 0, ठीक है, सॉरी क्या कर रहा हूँ, भाग देने इंटू कर दिया था मैं उसमें, सॉरी, ठीक है। देखो 5 × 40, ठीक है, 0, तो 5 × 40, फिर 0 लगाओगे, फिर देखो भाग नहीं जाएगा, तो भाग ना जाए खाई बिंदी बोलते हैं ना, ठीक है। वो लगाओगे 5 × 40, 5 × 10 और 5 × 6 = 30, ठीक है। तो सेकंड ईयर का आपका ब्याज ये बन गया, ठीक है, समझ गया। अब देखो भैया ये दोनों फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का ब्याज, ये दोनों ब्याज वापस करेगा और प्रिंसिपल भी तो वापस करेगा ना भैया, सिर्फ ब्याज तो नहीं देगा, सिर्फ अगर पूरा उसे चुकाना है तो उसे प्रिंसिपल भी तो वापस करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कौन सा वापस करेगा भैया, इतना रुपये तो पहले ही वापस कर चुका था, ये वाला प्रिंसिपल, यानी ये वाला प्रिंसिपल और ये तीनों में ऐड करने पड़ेंगे, तो ऐड कर दो। तो देखो अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना, 6 × 10, 8 × 10 और कितना 11, है ना, 8 × 10, 5, 4 और 8 16, इसमें ये ऐड कर दो कितना, 400,413, 400,413, ये ऐड कर दो, तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। 3 × 4, यहाँ यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 4 आपको 1 में ही मिल रहा है, ठीक है। लगाओ आगे बढ़ जाओ, ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, समझ गए। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो वैसे आपको अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सही करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 4 सेकंड लिए हैं, तो ये 4 सेकंड क्यों, अब यहाँ पे देखो 69% लोगों ने सॉल्व किया, मतलब पता नहीं अब क्या ही था इस सवाल में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, x - 3, और इसमें क्या सॉल्व करोगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड 17/27 ऑफ द ऑर्डर इन 34 days। 17/27 ऑर्डर जो है 34 दिन में करता है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज ही कंप्लीट द इंटायर ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग, तो पूरा ऑर्डर कितने दिन में करेगा भाई, 17 का 17 दिन 34, तो पूरा काम कितने दिन करेगा, 27 दिन 54 दिन में, ठीक है, 54 दिन आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ठीक है। अब ग्रॉसर प्रोफेसर्स टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस, एक कह रहा है जो आपका किराने वाला है वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस से बेचता है सामान को, ठीक है, ऐसा वो कह रहा है।
बट यूज अ फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 किलोग्राम, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह सिर्फ 870 ग्राम ही देता है। अब ऐसे समझो कि 1000 रुपये की चीज़ है तो पैसे तो 1000 रुपये ले रहा है उससे, लेकिन दे रहा है 870 रुपये की चीज़। बहुत सिंपल। इस सवाल को करने का इससे अच्छा मेथड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मान लो 1000 ग्राम का है सामान, तो 1000 रुपये की चीज़ है तो ले तो 1000 रुपये रहा है, लेकिन दे रहा है सामान 870 रुपये का, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना था, ठीक है। भाई दो 0 चला गया, 13 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 87 पे, वहाँ 100 कर दो। अब यहाँ देखो सॉल्व करने यहाँ पे एक बहुत ऐसा मेथड बताऊंगा जो शायद ही आपने कहीं देखा हो। तो कैसे करना है इसको, ऐसा नहीं काटने लग गए और भाग देने लग गए, नहीं। देखो ये वैल्यू है 100%, अरे ये वैल्यू 100% होती है भी है कि नहीं होती है, नहीं, बेस्ड में जो वो 100% वैल्यू है, यानी 87 जो है वो 100% है, समझ गए। तो 10% कितना हो गया, 10% हो गया 8.7, 10% 8.7 हो गया, तो 5% कितना हो गया, 2 से भाग दे दो, 2 चौको 8 होता है 6, तो यानी 4.35। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो कितना होगा, 5 7 3 10 8 4 12 13, 13.05, कितना 15%। इन 15% की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब हमें चाहिए कितना था, हमें तो 13 ही चाहिए था, हमें चाहिए था 13, यह आ गया 13.05, यानी 15% से बस हल्का सा कहीं कम चाहिए है, 15% हल्का सा कम। कौन सा ऑप्शन, देखो 14.94% आपका आंसर हो गया, समझ गया। तो देखो कैसे सॉल्व किया हमने, 87 की वैल्यू 100% की वैल्यू है, हमें देखो तो 10% वैल्यू कितना 8.7, 5% कितना 4.35, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि हमें 13 चाहिए ना, इसलिए ऐसे करा, समझ गया। ठीक, आगे बात है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था मैथ्स का, इसमें क्या है, यहाँ पे 44% लोगों ने करा है और मैंने भी थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, ठीक है। तो अब आई थिंक मैंने अब जस्टिफाई यहाँ पे कर दिया कि मैं 13 मिनट में कैसे सॉल्व किया इसको। अब देख लो कि पेपर का लेवल ही ऐसा था, ठीक है, ठीक है। हो सकता है अगर फ्रेशर होंगे तो आपको लग रहा होगा कि, बट अगर आपने सिलेबस कंप्लीट करा तो फिर आपको नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। कह रहे हैं हु ऑब्टेन 79% मार्क्स, किसने जो है 79% मार्क्स स्कोर करे, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कितने 100 का, तो 1 2 3 4 5, यानी 500 में किसने 79% स्कोर करा है, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं भैया, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ देखो, सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग से करना शुरू करोगे, लेकिन ऑप्शन में नज़र डालो, है ना। हमारे पास बंदे कितने 1 2 3 4 5 लोग हैं, लेकिन ऑप्शन तो 4 ही हैं। कौन नहीं हमारे पास बताओ, शोभित नहीं, तो शोभित को ऐड ही नहीं करना है, बस शोभित को ऐड करने लग जाओ, ठीक। तो ऐड करना शुरू कर दो, कैसे ऐड करना है, 9 8 17 10 24 24 32 32 34, दो कैसे ऐड करा, देखो 9 8 17 17 7 24 24 32 32 34 380 हो गए, और 5 5 10 15 395, ये 395 स्कोर करा इसने, ठीक है। तो भैया 2 0 कट गया और भाग दिलो उसमें, 5 7 35 5 9 45, पहला ही ऑप्शन सही था। 79% कहा था, किसने स्कोर किया, किसने किया, तरुण ने, बस तरुण आंसर लगाओगे पाँच, ठीक है। तो ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें। अब यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन हमने ले लिया है, ठीक है। अब देखो फिर से देखो, ये सिलॉक्स क्वेश्चन आया तो आपको ये खुद से ही करना है, ठीक है, ऑन योर ओन, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, क्योंकि मैं एक सिलॉक्स क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 50 100 वाला मेथड हमें नहीं लगाना है, हमें वेन डायग्राम लगाना है, चाहे जितना कोई भी लेवल दे दे, ओनली अ फ्यू लेवल। अब ओनली अ फ्यू लेवल पता क्या है आपको, यहाँ भी ओनली अ फ्यू दे देगा ना, चाहे कोई पॉसिबिलिटी का कुछ भी दे दे, वेन डायग्राम वाला मेथड कभी फेल नहीं हुआ, ठीक है। और मैं आपको सिलॉक्स में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है ना, जैसे वो दे देगा आपको ना एक पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन जहाँ पर रॉन्ग होते हैं, मतलब ऐसा लेवल पे आपको बता दूंगा कि सिलॉक्स में चाहे जितना टफ क्वेश्चन थे आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे बात है, अब जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, यानी ऑड पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, आपको सिर्फ एडिशन करना था, ठीक है। जैसे आप एक चीज़ देख रहे हो कि 9 6 15 6 2 8 6 1 7 6 2 8, आप समझते हो कुछ ऐड ही हुआ है, ठीक है। आप जैसे ऐड करोगे भैया 216 ऐड हुआ है, सब में 216 ऐड हुआ है, ठीक है। बट जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखो तो 216 यहाँ पे ऐड करोगे कितना आएगा, 152 में अगर 216 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 2 8 5 1 6 368 आएगा, लेकिन यहाँ 358 लिखा हुआ था, ठीक है। देखो होता क्या, जब थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत जल्दी क्लिक करेगा। देखो 9 6 15 2 6 8 6 1 7 6 2 8, समझ गए थे भी ऐड ही हुआ है, ठीक ठीक। आगे बढ़ जाओ, ठीक है। कह रहा है 19 209 से रिलेटेड, जैसे आप 19 और 209 आप देखते हो क्या थे, तो 19 देखते हो, फिर आप 209 देखते हो, आपको क्या याद आता है,
मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मुझे याद होता है कि 19 11 209 होता है। मुझे टेबल याद है ना, मैं थोड़ी टेबल ऐसे याद करी थी ना, 11 12 132 11 13 143 11 14 154, मैंने ऐसे भी याद कर ली थी, ठीक है। तो 19 11 209, तो जैसे मैंने देखा मुझे याद है कि 19 11 209 होता है, मैं तुरंत समझ गया 11 का मल्टीप्लाई हुआ थी। फिर मैंने आगे चेक किया कि हाँ 27 11 297 होता है, ठीक है। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका होता है। तो मैंने अगर 27 में 11 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो वो 2 को 2 रख दो, 7 को 7 रख दिया, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके बीच में रख दो, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो पूछा 61 से कैसे रिलेटेड होगा, तो पता है 61 में 11 गुणा करना है, कैसे करोगे? 6 का 6 रखो, 1 का 1 को, दोनों को जोड़ के बीच में रख दो, 671 आ रहा है। हाँ, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आगे बात है, ठीक है। यार 31 100, अब देखो यहाँ पे मतलब देखो मतलब इस क्वेश्चन को 29% लोगों ने करा है मात्र, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। और मैंने भी यहाँ पे देखो कितना समय ले लिया, मतलब लगभग 3 मिनट ले लिए, मतलब जो कि पता है ऐसे क्यों है? ऐसा इसलिए हो क्योंकि यहाँ पे अब एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने लगते हो। सबसे पहले आपको इस सवाल में क्या, इस तरह के सवालों में क्या चेक करना है? सबसे पहले आपको प्लस माइनस चेक करना है। जब प्लस माइनस ना लगे तो आपको इनटू डिवाइड चेक करना है। जब ये ना लगे तब जाके आपको स्क्वायर और क्यूब चेक करना होता है, ठीक है। बट मैंने पहले ही यहाँ पे स्क्वायर क्यूब चेक करने लगा था ना, ठीक है। तो भैया यहाँ पे कुछ था नहीं, सीधे आपको ऐड करना था। कितना 121 ऐड हो रहा है, कितना 121 ऐड हो रहा है सब में, ठीक है। तो जैसे अब 66 ने पूछा, 66 में 121 ऐड करो क्या आ जाएगा? 187 आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये देखते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ था नहीं, बट वही बात है कि देखो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा दिमाग पहले नहीं। सबसे पहले आपको प्लस माइनस चेक करना है, फिर इंटू और डिवाइड चेक करना है, फिर आपको जब वो नहीं लग रहा है तब जाके आपको स्क्वायर और क्यूब चेक करना है, ठीक है। ठीक है, आगे बात है। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, सीधे एडिशन हुआ है, ठीक है। तो ऐड कर लो आप, कितना ऐड हुआ? देखो 49 50, तो 51 और 13 कितना हुआ? 64 ऐड हुआ है। तो 64 यहाँ भी ऐड हुआ है ना। तो कोई आप 64 ऐड करो तो यहाँ पे आएगा क्या? 6 है। अगर 64 और लास्ट में 2 आ रहा है तो ऐड करो तो 6 यूनिट डिजिट 6 आएगा ना, पर यहाँ पे ऐड ही नहीं हुआ है, ठीक, गलत हो गया। हाँ, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 3 9 बनेगा, ये गलत हो गया। 6 4 10 बनेगा, ये भी गलत हो गया। ये सही है आपका, ठीक है। आप 64 ऐड करके देख सकते हो, 37 में जो 64 ऐड करके देख लो, 7 6 11 6 3 9 और 10 और कितना आ गया? ये मिनट अपना सही है ना, मैं 149 50 51 और 13 कितना हुआ? 64, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ओके। 64 ऐड हुआ था ना, ठीक है। 168 और 64 8 4 12 16 22 23, हाँ 64 ही ऐड हुआ, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है। तो 137 में 64 क्या है? 7 4 11 6 3 9 10, नहीं तो ये तो नहीं है, ठीक है। एक बार रुकना, तो ये तो ऑप्शन नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं। चलो इसमें ऐड करो 64, तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आया। 64 यहाँ पे, हाँ यहाँ देख लो। चलो 153 में 64 ऐड करो, क्या आएगा? 4 3 7 6 5 11 217, ये सही है। थर्ड ऑप्शन आपका सही था, ठीक है। ठीक है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? अभी मैंने आपको दिखाया ना, मेरे जो एक्चुअल एग्जाम में 47.5 नंबर आए थे तो वो एक क्वेश्चन जो गलत हुआ था वो काउंटिंग ऑफ फिगर्स का ही था। वहाँ पे सिली मिस्टेक कर दी मैंने, शायद 14 आंसर आ था, मैंने 15 लगा दिया था, ठीक है। बट ठीक, यहाँ पे सही हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो, अब आपको ट्रायंगल्स गिनने, तो आपको कुछ करना ही नहीं, सीधे गिनने। देखो इस वाले फिगर पे 3 बनते हैं। देखो ये ना, जैसे फिगर ऐसा बनता है ना, यहाँ पे ये 3 बनते हैं, 1 2 टोटल ये वाला 3 बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐड कर लो, देखो सीधे ऐड करना है, कुछ हमें यहाँ दिमाग नहीं लगाना। 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 और बगा वाला 8, ठीक है, ठीक है। 9 10 और बगा 11 12, ठीक है। 13 14, ठीक है। 15 16 17, ठीक है। 18 19 20 है ना, और 21, ठीक है। तो 21 बनना था, 21 तो आपको चेक ही नहीं करने थे। सबसे बड़ा 21 था, 21 लगा। अब अगर 22 देता 23 देता तो आपको शायद कन्फ्यूजन होती है, जब 21 आप खुद ही गिना ही नहीं है 21, और उससे सब बाकी छोटा ही दिया गया, तो बस आंसर लगाना आगे बढ़ जाता, ठीक है। तो कुछ ऐसा था नहीं, ठीक है। फिर ये देखो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं तो सब कोडेड ब्लड रिलेशन, ये कैसी ब्लड रिलेशन है? कोडेड ब्लड रिलेशन है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले आपको ये देखना है। देखो यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ बी है, ठीक है। तो यहाँ भी ए और बी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना, बी को यहाँ दे देगा, ए को यहाँ दे देगा, तो फिर उसमें फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना। आपको फिर अलग तरीके सॉल्व करना पड़ेगा, पहले बी को करना पड़ेगा, फिर ए आएगा। तो कोडेड ब्लड रिलेशन जब भी दे, सबसे पहले हमें यही चीज़ चेक करनी होती है, ठीक है। इसका तो कुछ करना ही नहीं। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ के? ए जो है डॉटर है के की, कहाँ ऐसा कहाँ पे दिया गया, ठीक है। देखो थोड़ा सा आप अगर ध्यान देते ना, तो देखो
ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है इसमें क्या करना होता है। देखो एक मतलब यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं, हालांकि आप सीधे डायरेक्टली सॉल्व करने पे आ सकते हो, लेकिन देखो जैसे आप थोड़ा सा देख लोगे ना कि ए इज़ द मदर ऑफ बी, जब प्लस यानी ए के बाद अगर ए डॉटर होनी चाहिए तो ए जो है फीमेल होनी चाहिए। तो जैसे प्लस दिया गया, ठीक है, क्या ए के बाद माइनस, वो पहले हमें ए के बाद माइनस वाला चेक ही नहीं करना है, ठीक है। इस दो सम दिया गया तो ए के बाद अगर डॉलर दिया तो चेक ही नहीं करना है, ठीक है। इक्वल, तो एक बात अगर इक्वल दिया तो चेक ही नहीं करना, हमें कौन सा चेक करना है, हमें जब परसेंटेज दिया गया होगा क्योंकि सिस्टर है और ये स्लैश दिया हुआ वाइफ है, ठीक, और प्लस वाला मदर है, हमें प्लस परसेंटेज और स्लैश वाला ही हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो देखो आप इक्वल दिया गया तो हमें ये वाला तो चेक ही नहीं करना है, ठीक है, तो ये वाला चेक ही मत करो, ठीक है। प्लस परसेंटेज और इक्वल हमें चेक करना होता है, प्लस परसेंटेज और स्लैश। तो अगर तुम पहला देखोगे तो क्या पहले क्या दिया गया, पहले दिया गया कि ए इज़ मदर ऑफ के, पहले दिया गया ए इज़ मदर ऑफ के। भैया अगर उसने पूछा हमसे ए इज़ द डॉटर ऑफ के, तो पहले तो आप देखते ही गलत हो गए, ठीक है, दूसरा वाला चेक ही नहीं करना हमें, ठीक है। और तीसरे दो क्या दिया, के इज़ प्लस के इज़ मदर ऑफ ए, जैसे उसने बोला के इज़ मदर ऑफ ए, तो आप समझ गए भैया क्या है, के इज़ मदर ऑफ ए, ठीक है। और आगे का दिया गया ए इज़, के इज़ मदर ऑफ ए और ए इज़ वाइफ ऑफ पी, ठीक है। तो ए क्या है, वाइफ है पी की, ठीक है, ठीक है। आगे फिर आगे क्या देगा, पी माइनस डी, यानी कह रहा है कि ठीक है। तो जैसे आपने ये चीज़ पकड़ी कि ए जो है वाइफ है पी की, तो के देखो डॉटर होगी, ए डॉटर होगी कि नहीं होगी, देखो ना। जैसे आपने पकड़ा कि पहले मान लो जैसे उसने ये चीज़ बोली थी कि के इज़ मदर ऑफ ए, तो अभी आप कंफ्यूज होगी, ए लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें देखना है ए इज़ डॉटर ऑफ के, तो ए फीमेल होनी चाहिए कि नहीं। बट जैसे आप आगे वाली लाइन यहाँ पे देखते हो ना कि ए स्लैश पी, तो स्लैश हमें क्या दे रखा था, वाइफ, यानी ए क्या है, ए वाइफ है। जैसे वाइफ बोला तो वाइफ मतलब क्या, लेडीज़ होगी, लेडीज मतलब क्या है, लेडीज मतलब ये डॉटर होगी के की, सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें था ही नहीं, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। समझ गया ये वाला एलिमिनेट कैसे करा था। अगर ये जहाँ मेल देगा ना बाद में, जैसे मान लो माइनस, तो एक माइनस वाला चेक करना ही नहीं है, क्यों नहीं चेक करना, क्योंकि ए इज डॉटर ऑफ के, तो ए के बाद कोई फीमेल वाला सिंबल आएगा तभी तो चेक करोगे, समझ गए। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग का खत्म हो गया, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, मैथ्स टू एसएससी। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और इस चैनल पे और अभी मैं अगले 2-2.5 महीने में सारी मैथ और रीजनिंग कराने वाला हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और देन ओके, देन थैंक यू एंड जय हिंद।